हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मसी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल एलडीसी के लिए जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद ये आपका सीरीज होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपने आप को ये भी टेस्ट लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपका। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन का पहला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका पहला सवाल होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 और 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर 1925 का आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, आगरा और अहमदाबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वो कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? आपको ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता, मुंबई और सूरत। सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सूरत आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, आपका अगला सवाल है, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका अगला सवाल होगा, आपका अगला सवाल है, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत बनाती है। आपका अगला प्रश्न होगा, 2011 की जनगणना से पहले भारत से सबसे अधिक यानी सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? आपका ऑप्शन है जनगणना 1941, जनगणना 1951, जनगणना 1961, जनगणना 1971। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा, भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? ऑप्शन है नहरें, टैंक, नदियाँ, तालाब व झील।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है नहरें, नहरें से भारत में सबसे अधिक और सबसे बड़ा अतिरिक्त सिंचाई का साधन जो है वो नहर से होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपका होगा, भीष्म सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने। ऑप्शन होगा आपका किस लिए फट जाता है, फटने का कारण आपको आंसर में बताना होगा। आपका ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपें के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भीष्म सर्दी के ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाने का रीज़न है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। आपका राइट आंसर होगा, भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? ऑप्शन है भारत सरकार, राज्यों की सरकारें, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियां। आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल कंपनियां आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका होगा, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन है 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, और एक ऑप्शन आपका है 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन के समर्थ है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियोफेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माइकोप्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? शर्करा यानी चीनी की मात्रा, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, उस बीमारी का नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज इम्परफेक्टस, डायबिटीज सुगरेनिस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज मेलिटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न आपका है, पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः होता है? ऑप्शन है कोलन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और अमाशय में। आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न होगा, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है चेडविक, रदरफोर्ड, नील बोर और रोएंटेजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा चेडविक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम और लिथियम। आपका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, कैडमियम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की पारंपरिक राबी का फसल नहीं है? ऑप्शन है काबुली चना, सरसों, चावल, उपयुक्त सही। आपका राइट आंसर हो जाएगा काबुली चना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के पारंपरिक रबी फसल में नहीं आते हैं।
आपका अगला सवाल होगा, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर और 25 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न होगा, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस और गोल्फ। आपका सही जवाब हो जाएगा हॉकी आपका राइट आंसर होगा। हॉकी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका होगा, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक अपना बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। आपका अगला प्रश्न होगा, बिहार में हेमरूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मौलाना मजहरुल हक आपका सही जवाब होगा।